आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आसिफ बिन बरफिया के पास ऐसा कौन सा इल्म और कौन सी किताब थी जिसकी मदद से एक सेकंड में वो तख्त यमन से यरूशलेम पहुंच गया, जबकि यमन से यरूशलेम का फासला तकरीबन 2500 किलोमीटर है। इन सवालात का आसान तरीन जवाब तो ये है कि टाइम और स्पेस का कानून और उसूल सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू होता है। खुदा की ज़ात किसी उसूल या कानून की पाबंद नहीं है। उसकी कुदरत एक मामूली तख्त दरकिनार सूरज और उससे भी ज़्यादा बड़े सैयारों को भी पलक झपकते ही लाखों करोड़ों मील का फासला तय करवा सकती है। लेकिन अगर जदीद साइंस के तनाजुर में देखा जाए तो इस वाक़े का आज एक माकूल जवाब है, जो कि ऐन इस वाक़े के मुताबिक है। साइंस की दुनिया में ऐसी चीज़ों को टेलीपोर्टेशन कहा जाता है, जिसके जरिया इस तरह के हैरत अंगेज काम मुमकिन है। टेलीपोर्टेशन दरअसल किसी चीज़ का एक जगह से दूर या करीब किसी दूसरे मकाम पर सेकंड के हजारवें हिस्से में सफ़र का नाम है। ये अमल इतना तेज़ है कि हम पलक झपकने से पहले ही कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। ईयर 1935 में दुनिया के बेहतरीन फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और न्यूटन रोजन ने TRP पैराडॉक्स नामी एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने इस पेपर में होने वाले दरियाफ्त को इम्पॉसिबल का नाम दिया और पेपर के आखिर में ये जुमला लिखा, ना समझ आने वाला अजीब अमल। दरअसल आइंस्टाइन और उन दो बड़े साइंसदानों ने इस पैराडॉक्स में ये थ्योरी दिया था कि एटम का सबसे छोटा पार्टिकल एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो सकता है, चाहे दोनों मकामात के दरमियान फासला करोड़ों मील ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इम्पॉसिबल कहकर मजीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। यह 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सर्न के साइंसदान जॉन बेल ने इस इम्पॉसिबल डिस्कवरी को पॉसिबल कहा। लेकिन बेल के मुताबिक पार्टिकल्स की ये मुंतकली रोशनी की रफ्तार से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से हो रही थी, जो किसी के भी समझ से बाहर थी। तकरीबन 40 सालों बाद चाइना ने साल 2016 में क्विस नामी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी लागत $100 मिलियन थी। उन्होंने मिसिफियस नामी सैटेलाइट की मदद से इंसानी तारीख में पहली बार 1200 किलोमीटर के फासले पर एक फोटोन के पार्टिकल को टेलीपोर्ट कर दिखाया। क्वांटम दुनिया की इस हिला कर रख देने वाली तहकीक में बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज में तजुर्बात की रफ्तार दुगनी कर दी। रोशनी की रफ्तार से तेज एक जगह से दूसरी जगह चीजों का पलक झपकते ही पहुंच जाना आज हमारे सामने मुमकिन है, और दुनिया के कई लेबोरेटरीज में इस पर कामयाब एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। लेकिन जिंदा जानदारों को टेलीपोर्ट करने में साइंस अब तक कामयाब नहीं हुई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस मुअज़्ज़िज़ वजीर और सरदार में इतने बड़े जिसामत वाले तख्त को यमन से यरूशलेम कैसे टेलीपोर्ट किया था, इसकी वजाहत भी फिलहाल क्वांटम वर्ल्ड के जरिए देना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी चीजों को साइंस टेलीपोर्ट करने में नाकाम रही है। लेकिन टेलीपोर्टेशन की ये दरियाफ्त अभी साइंस के लिए बिल्कुल नई है और इसकी मजीद गहराइयों में जाना अब भी बाकी है। मुख्तसर ये कि जदीद साइंस की बदौलत आज हम कुरान मजीद में बयान करदा कई ऐसी बातों और वाक़यात को माजी के बनिस्बत मौजूदा दौर में ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने की पोजीशन में आ चुके हैं, और हम पर आने वाले वक्त के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इन बेमिसाल हिकमत व कारीगरी के इसरार मजीद खुलते जाएंगे।